हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत करते हैं आज आप लोगों का एक बार आपके नंबर एक चैनल स्टूडेंट्स मोटिवेशनल वीडियोज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से बोला गया था कि आज फिर से आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं। कल मैंने आपको इम्पोर्टेंट 25 केमिकल फार्मूला के बारे में बताया था, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को एक नंबर को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने पिछली बार पेपर नहीं दिया था रेलवे का, तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि उसमें एक आप लोगों को पूछा जाता है आणविक द्रव्यमान निकालना। तो दोस्तों, आपको ऐसे केमिकल फार्मूला दिए रहेंगे या उसका नाम दिया रहेगा और आपको उसको आणविक द्रव्यमान निकालना रहेगा। तो दोस्तों, उसको आप आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं निकालने के लिए। तो दोस्तों, मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ केमिकल फार्मूला, जिसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना रहेगा। तो साथियों, आप लोगों को अभी स्टार्ट करते हैं बताना। जिसमें से दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को पहले कि जो मैं 10-15 केमिकल फार्मूले को आपको बताने वाला हूँ आणविक द्रव्यमान, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखकर समझते चलना। तो जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, पिछली बार के पेपर में जो देखने को मिले थे, उसको देखते हुए हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो के देखने के पहले दोस्तों इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग इस पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दोस्तों दिया रहेगा, ये H2O, ये आप लोग जानते हैं। आपको या तो डायरेक्ट H2O दिया रहेगा या पूछेगा वाटर का आणविक द्रव्यमान कितना होता है या वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो आप लोग किससे इसको निकालेंगे? तो हम लोग इसके लिए पहले सबका परमाणु भार याद होना चाहिए दोस्तों। सभी का परमाणु भार, सभी तत्वों का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी हाइड्रोजन का दोस्तों 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार दोस्तों 2। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। और परमाणु भार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? तो साथियों बता दूं मैं आप लोगों को, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। आप लोग नहीं याद किए हैं तो हमने आपको एक बार सभी तत्वों के बारे में बताया था, तभी मैंने इसके पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि ये याद करने से आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है और हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 + 16 = 18। तो दोस्तों यहाँ पे H2O का क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान? 18। इसके बाद यहाँ पे AMU भी लगा सकते हैं, ऑप्शन में लगा रहेगा, तो आप लोग उसको देख लेना। तो दोस्तों अभी मैंने लगाया नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 18 AMU। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में क्या पूछेगा दोस्तों, NaCl का परमाणु आणविक द्रव्यमान बताइए या मॉलिक्यूलर मास बताइए दोस्तों। तो NaCl का अभी आप अलग अलग करेंगे, ये सोडियम और क्लोरीन है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। तो दोस्तों इसका परमाणु भार आप लोग याद कर लेना, ज़्यादा इसमें नहीं है, इसलिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को डाला है, क्योंकि इन्हीं Na जैसे हुआ, Cl हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, यही सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं। तो आप 10-15 तत्वों का परमाणु भार याद कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23, प्लस क्लोरीन का परमाणु भार दोस्तों कितना होता है? 35.5। और परमाणु क्रमांक आपको याद है कि भूल गए? परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों क्लोरीन का, ठीक। और परमाणु भार 35.5, तो 23 + 35.5 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 58.5 दोस्तों। AMU आगे लगा रहेगा ऑप्शन में, तो आप देख लेना उसको, ठीक है। तीसरा क्या है? NH3, या तो आपको डायरेक्ट दे देगा, अमोनिया पूछेगा, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए केमिकल फार्मूला, इसलिए मैंने इसके पहले करा दिया था। सब एक एक चीज़ से जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले, मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ आप उसको देखा करिए, ज़रूर देखा करिए दोस्तों। हाँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे के कोई भी टॉपिक जो मैं बनाऊँगा।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है हमारा क्या, अमोनिया, तो NH3। तो नाइट्रोजन का कितना दोस्तों होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक तो याद है 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। और हाइड्रोजन का बताया ही, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1 होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन 3 है, तो 14 + 3 = 17। तो दोस्तों अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है दोस्तों 17 होता है, ठीक है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, इसका क्या करेंगे आप लोग, पहले कार्बन का लिखेंगे परमाणु भार दोस्तों। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। और ऑक्सीजन का दोस्तों, ऑक्सीजन का बताइए दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लेकिन 2 ऑक्सीजन है, देखिए O2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन है, तो परमाणु भार 2 गुना हो जाएगा। तो 16 होता है तो 32, 16 दूनी 32, तो 12 + 32 = 44 दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अगर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, परमाणु अब भार अगर आपका आणविक द्रव्यमान पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कितना 44 हो जाएगा, 12 + 32। इस तरीके से आपका कोई भी दिया रहेगा दोस्तों, इसलिए मैं बोला आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए। तो कोई भी यहाँ पे जो है दिया रहेगा, कुछ भी केमिकल का दिया रहेगा, किसी का भी पूछा रहेगा, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे आपसे क्या दिया हुआ है दोस्तों, CaO, जानते हैं इसको, कल बताया था आपको, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों, या बिना बुझा चूना या क्विक लाइम, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, या बहुत क्वेश्चन थोड़ा आसान करेगा तो CaO डायरेक्ट दे देगा और इसका आणविक द्रव्यमान पूछ लेगा। तो कैल्शियम का दोस्तों कितना होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार दोस्तों 40 होता है। देखिए यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग ये मत करिएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे एक छोड़ के रखा था कि आप लोग को भी दिखाऊंगा तो आप कैसे मतलब यहाँ पे गलती होता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया था, इसी तरीके से कर दिया था, क्योंकि पेपर में मैंने देखा था ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, गलतियाँ होती हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक कभी कभी लिख देते हैं, इसलिए मैंने बीच के एक क्वेश्चन में ऐसा डाल दिया था कि आप लोगों को, ताकि बीच में समझा सकूं कि इस तरीके से हमें गलतियां यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु भार 40 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे, 40 × 10 = 50, 6 56। आणविक द्रव्यमान कितना हो गया दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का या क्विक लाइम का 56 दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे गलतियाँ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे परमाणु भार हम लोगों को सबका प्लस करके जोड़ना रहता है, तो हम लोग कभी कभी परमाणु क्रमांक जल्दबाजी में लिख देते हैं और भूल जाते हैं कि यार परमाणु क्रमांक लिखना था या परमाणु भार लिखना था। इसलिए मैंने बीच के क्वेश्चन में एक इसलिए डाला कि आप लोग को ऐसा मतलब बीच में समझ में आएगा कि हाँ गलतियाँ